हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल जैसा कि 7692 पदों पर वैकेंसी है जो कि जारी कर दिया गया, इसकी सूचना जारी कर, लेकिन उसके कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं। एक तो सब लोगों ने डाल दिया कि अखबारों में भी आ जाएगी कि योग्यता क्या होगी, इसकी आयु सीमा क्या, क्योंकि 16 तारीख को जारी। तो छात्र ये सरकारी है प्राइवेट, बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूजन हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे कल भी मैंने दूर किया था, और ऐसी जानकारी बहुत कम जगह मिली होगी लेकिन बहुत कम जगह, क्योंकि ये वैकेंसी डिटेल की अब तो वैकेंसी आ गई और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिले। सरकारी है, प्राइवेट है, ग्रेड पे कितना, एज कितना है, परीक्षा क्या होगी, बहुत हद तक है जो कि मैंने बता दिया था। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पता, ये वेबसाइट पर है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियरेशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास है जो कि आज कन्फ्यूजन दूर करने के जरूर करूँगा। तो सबसे पहले ये वैकेंसी देखते हैं। ये अखबारों में भी पहले है कि ये वैकेंसी असली है कि नकली है। सबसे पहला क्वेश्चन आता, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी बिहार में पहली बार आ रही है, इसीलिए जो कि इसको पहला जो इसका ड्राफ्ट अगर देखेंगे तो जो फॉल्स वैकेंसी होती है उसी के टाइप का, लेकिन ये रियल में ओरिजिनल वैकेंसी है और आज के अखबारों में भी आपको आई हुई है। अगर एक अखबार में गलत है, लेकिन प्रत्येक अखबार में जो कि ये वैकेंसी देख सकते हैं। राज्य के सिविल कोड में 7692 पदों पर होगी नियुक्ति। तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले राज्य के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। राज्य के सिविल कोड में क्लर्क सहित कई पदों के 7692 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। नियुक्ति संयोजक केंद्रीय चयन और नियुक्ति समिति से जिला सत्र न्यायाधीश पटना कार्यालय से निकले। और वेबसाइट भी जो कि आप लोग है जो कि देख लें, और कल भी मैंने दिखाया था, यही है एटीपी डिस्ट्रिक्ट ई कोड गवर्नमेंट। और 16 सितंबर से जो कि पूरे जानकारी पद कितने हैं तो कल बताया, 3325, 1562 स्टेनोग्राफर के, कोड रीडर के 1132, चपरासी के 1673। आवेदन तिथि समाप्त, किसी आवेदन का स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस पर है जो कि ये तो हो गई। फिर आप सर्कुलर खोजे, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर में ही क्लियर हुआ। हालांकि कहीं ऐसी जानकारी आप वेबसाइट पर भी सर्च करेंगे तो लेकिन आपको सर्कुलर जो आई थी वो मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से खोज सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो सके। तो ये जो है, अगर आप इस पर भी खोलते हैं, एक तो गैड बिहार पर है, अगर एक गवर्नमेंट वाला जो है government.in बिहार पर, तो यहाँ पर आपको दिया रहता है कि कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, तो गैड, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार, इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद क्या करेंगे, मीनू पर जाएंगे। मीनू पर जाएंगे, आप खुद बनेंगे। ऐसा नहीं कि किसी, चाहे मेरे ही सहारे क्यों ना हो, किसी के सहारे नहीं रहे, आप खुद जाने। इसीलिए मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं बताना चाहते हैं कि फिर मेरा लोग क्या देखे। नहीं, मेरी कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही है कि सिर्फ मुझे जाने। आप खुद पता लगाइए, यहाँ पर जाएँ और एक्ट्स एंड रूल पर दबाएँ। ऑफिस डॉक्यूमेंट जाने के बाद एक्ट्स एंड रूल, और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही खोलेंगे तो 19/4 के डेट में, ये जो है 19/4 के डेट में है जो कि आपको ये है जो कि यहाँ पर आपको, और इधर जो है डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्या करना है, डाउनलोड पर है जो कि क्लिक करना है। तो ये जो है आपको ये आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो लिस्ट है यही है, और इसी में है जो कि बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि दी हुई। शुरू में तो उतना नहीं पता चलता ये, लेकिन हाँ, ये क्या वैकेंसी ओरिजिनल, ये सरकारी जॉब है या प्राइवेट, तो पूरी तरह से सरकारी जॉब। अब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपको प्रोबेशन पीरियड, ये सब जो पीरियड होती है वो सरकारी नौकरी में ही होती है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ, कल भी मैंने बताया था, आज मैं ज़्यादा समय। भारत के नागरिक, कुछ लोग कह रहे थे क्या बिहार के लिए ही है, नहीं, जो जनरल की सीटें रहेगी, कितनी सीटें, वो बाहर स्टेट वाले भी भर सकते। ये नियुक्ति समिति है, चयन समिति, मतलब ये पहली बार आई है, इसलिए लोगों को डाउट हो रहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति क्या प्राइवेट में होगी, हालांकि टीचर में नियोजन में आई है, ये भी है। तो ये जो है आपको चयन की पद्धति, ये पूरी तरह है जो कि सरकारी नौकरी है। ये कन्फ्यूजन है जो कि आपको खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोग योग्यता पर, तो मैं आज तुरंत है जो कि कोशिश करता हूँ ज़्यादा समय बिना, योग्यता वाले भी आप इसमें देख सकते हैं। शुरू में उतना नहीं पता चला, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो आपकी योग्यता इसमें लिखी हुई है कि कौन कौन सी होने। अब यहाँ से शुरू होता है व्यवहार न्यायालय की अर्हता, उम्र तथा भर्ती की पद्धति। तो ये जो है आपको, क्योंकि ऊपर में बड़े पदाधिकारी का है, क्लर्क से ही आज मैं शुरू करूँगा।
अब आने वाला उच्च वर्गीय लिपि प्रमोशन से बनता है, इसी तरह उच्च वर्गीय लिपि प्रमोशन से बनता है। कंप्यूटर सहायक ये भी नहीं है। आपका जो पद है वो है आपको दो चीज़ है, एक तो है लिपिक, जैसे विविध लिपिक हो गया या बयान लिपिक, और या ये आपका है न्यायालय सहायक सह लिपिक टू कार्यालय सहायक, ये आपका है जो कि ये प्रोन्नति के आधार पर, मतलब 2 और 3 के यही है जो कि आपका पद है। और इसमें योग्यता क्या है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि क्या क्लर्क में टाइपिंग होगी, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो है आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में जो कि स्नातक होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान है जो कि इसमें आवश्यक है। क्लर्क वाले में क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान है जो कि आवश्यक है, लेकिन ग्रेजुएशन, इसमें टाइपिंग का जिक्र नहीं है। और ये जिला संवर्ग जैसा संबंधित ग्रेड पद के लिए निर्धारित किया गया है वही होगी, और इसकी परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगी, उसका आगे बताऊंगा। तो ये आपकी योग्यता होगी। एज कितनी होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन पर है तो 21 से 37 वर्ष, ये भी कन्फ्यूजन दूर कर, कब से होगी ये क्लियर हो, जो कि विज्ञापन आने के बाद किया जाएगा। लेकिन एज जो है क्लर्क की कितनी होगी, 21 से 37। क्यों होगी, आप 19 से क्यों नहीं कह सकते 18, क्योंकि ग्रेजुएशन में समय लगता है, इसलिए 21 से 37 वर्ष से जो कि इसकी एज होगी। अब आते हैं दूसरा जो पद है आपका, दूसरा जो पद है आशु लिपिक का, आशु लिपिक ग्रेड 3 सीधी नियुक्ति, ये है आपको। और इसमें क्या है, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप इंटर पर है तो ये वैकेंसी स्टेनोग्राफर की, क्योंकि ये हाई कोर्ट की, ये सिविल कोर्ट की वैकेंसी है। इसमें आप देख रहे हैं स्टेनोग्राफर में आपको क्या क्या चाहिए, ये भी है जो कि ग्रेजुएशन में कंप्यूटर टंकन में प्रवीणता होनी चाहिए, मतलब, और राज्य सरकार द्वारा जो प्रवीणता प्रमाण पत्र भी चाहिए आशु लिपिक का। आशु लिपिक है जो कि 80, अंग्रेजी में, हिंदी में 60, 5%, और टंकन गति कितनी चाहिए आपको, 40 और 30, अंग्रेजी में 40, हिंदी में 30। और इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा, आशुलेखन जांच, टंकन जांच, कंप्यूटर निबंधन में तथा साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार भी होगा स्टेनोग्राफर में। तो यही है जो कि प्रक्रिया। फिर है डिपोजिशन राइटर, रीडर की जो वैकेंसी है, उसमें भी क्या है, सीधी नियुक्ति। न्यूनतम आयु है जो कि 21 वर्ष, मतलब यही है जो कि, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन पर है। और इसमें जो है आपको रीडर वाले में है जो कि आपको टाइपिंग की जरूरत है, 40 है जो कि कंप्यूटर गति होनी चाहिए अंग्रेजी में, 30 हिंदी में, स्नातक होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर और ज्ञान नहीं खोज रहा है इसमें। न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष, इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन वाले पद में क्या हो गए 21 वर्ष से 37 वर्ष, जो बिहार सरकार का नॉर्म्स है वो है। और इसकी परीक्षा लिखित परीक्षा, आशुलेखन जांच, टंकन जांच, कंप्यूटर निबंधन जांच, साक्षात्कार होगा, ये होगा। ये आप लोग समझ गए। और जो है ये सब में जो कि उच्च वर्गीय लिपिक ग्रेड 3 ये सब है। उसके बाद आते हैं अर्दली, और इसमें क्या होगा, क्योंकि एक चपरासी का भी परिचारक है जो कि, और ये मैट्रिक या 10वीं, इसमें 18 वर्ष से 37 वर्ष रहेगा। इसमें कितना एज रहेगा, तो 18 से 37 वर्ष रहेगा। जो चपरासी वाला जो पद है 18 वर्ष से 37। अब मैट्रिक इसमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें नियुक्ति जांच परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। तो ये मैं दोबारा, इसलिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे, विज्ञापन असली है, प्राइवेट जॉब है, एकदम पूरी तरह से सरकारी जॉब है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी अब परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी बॉस, इसमें भी देख रहे हैं सीधी नियुक्ति है, इसमें कौशल एवं साक्षात्कार परीक्षा होगा, इसका भी है जो कि दिया हुआ है। बाकी जो है पद जो है आपको ये सब है, और ये सब पद नहीं आई है। तो इसके लास्ट में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पर है जो कि दिया हुआ है परीक्षा की प्रक्रिया, सब है जो कि आप खुद ही खोज सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सिस्टम भी दिया हुआ उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसके किसके लिए दिया, अनुसूची घ के लिए दिया हुआ है। और ये जो है क्लर्क वाले पद के लिए है जो कि चालक के लिए समूह ग, ये 10वीं स्तर के होंगे सभी प्रश्न जो कि 10वीं स्तर, प्रोफेसर अन्य समूह ग के पदों के लिए। तो ये जो है आपको ये क्लर्क के लिए यही रहेगा पैटर्न। तो ये आप देख ले, ये जो पैटर्न है ये क्लर्क के लिए रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोसेस सर्वर एवं अन्य समूह ग पद के लिए, मतलब इसमें क्लर्क भी आ गया। ये क्यों नहीं आ गया, चालक समूह के लिए सिर्फ है ये अलग से। लेकिन ये जो है ये कॉमन है, मतलब रिटन एग्जाम जो होगी यही होगी क्लर्क का। तो क्या होगा, हिंदी 30 अंक आएंगे, अंग्रेजी 30 अंक के आएंगे, फिर है जो कि आपको गणित है जो कि 25 अंक के, न्यूनतम आपको 34 अंक लाना पड़ेगा, कुल 85 अंक के होंगे।
तो 30 60 20 85 ये रिटेन एग्जाम होगा। सभी प्रश्न 10वीं। साक्षात्कार कितना का होगा? 15 अंक का होगा। समान उसमें क्या क्या रहेगा? समान अभिवार के 2.5 अंक, योग्यता के 2.5 अंक और अनुभव के 5 अंक, काम की जानकारी का 5 अंक है जो कि इसमें रहेगा। तो ये जो है न्यूनतम अर्हतांक है जो कि आपको इसमें 5 लाना जरूरी है। और ये चालक का तो वैकेंसी आई नहीं है। उसके बाद देखते हैं दफ्तरी के लिए, ये परिचारी का दिया हुआ है कि इसमें क्या होगा। तो परिचारी का भी उसी तरह 85 अंक का होगा। हिंदी में है जो कि 35 अंक, अंग्रेजी में है जो कि 15 अंक, गणित में है जो कि 35 अंक। न्यूनतम इसमें 30 लाना सभी प्रश्न है जो कि, और साक्षात्कार है जो कि 15 अंक के होंगे। और 10 अतिरिक्त उनको दिया जाएगा जो बिजली मिस्त्री बढ़ाई ये सब है जो कि नालसाज है कोई के रूप में अर्हतांक नहीं प्राप्त कर सके हैं, उनके लिए है जो कि। तो ये है जो कि पूरी प्रक्रिया है जो कि दी हुई है। तो ये जो है आपको, और ये जो रीडर का हो गया, स्टेनोग्राफर का जो हो गया, ये जो होगा, ये सारी जो अन्य पदों के लिए यही रहेगा। हिंदी, अंग्रेजी और गणित रहेगा। और इसमें जीएस नहीं है। इसमें जो है अन्य एवं अन्य समूहगत पद, अन्य समूहगत पद में कौन से हो जाएंगे? क्लर्क के हो जाएंगे। और क्या क्या हो जाएगा? ये स्टेनोग्राफर के हो जाएंगे लिखित परीक्षा में। और क्या हो आपको? रीडर। ये तीनों के लिए है जो कि, ये किसके लिए? यही पैटर्न है जो कि रहेगा। क्यों आप कह सकते हैं विज्ञापन में चेंज, क्योंकि इसी सर्कुलर के अनुसार विज्ञापन निकलना है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? क्लर्क, रीडर, स्टेनोग्राफर। ये तीनों पद के लिए यही पैटर्न है। कितना रहेगा? ये इतना से इतना आप है जो कि ये सर्कुलर देख ले, बार बार देखे। और ये पूरी तरह से ओरिजिनल। कुछ क्वेश्चन है जो कि इससे संबंधित है जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग, हालांकि सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को जो आपने कमेंट्स में पूछा है, तो ये आपने पूछा है, ये क्वेश्चन है जो कि आपके हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट भी लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। आरक्षण बाई सीटें जब विज्ञापन में आएगी तो लगेगा। ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बिहार से बिल्कुल लगेगा। सारी प्रक्रिया जो बिहार सरकार की है वही लगेगी। सर स्टेनोग्राफर की मिनिमम एज क्या रहेगी? तो 21 से बरस रहेगी। और ये डेट फिक्स किया जाएगा। ये गवर्नमेंट जॉब वाले जो कि 3 अटेम्प्ट में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो ये बीपीएससी और बीएसएससी के लिए सिविल कोड है जो कि, तो हो सकता है लागू नहीं हो, क्योंकि ये बीपीएससी बीएसएससी के लिए लिखा हुआ है। क्लर्क के लिए टाइपिंग जरूरी है या नहीं? नहीं है जरूरी। ग्रेजुएशन कब तक का होगा? तो ग्रेजुएशन है जो कि फॉर्म भरने के पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गई है तो हो गई। कट ऑफ एज है जो कि सबको बता दिया। चपरासी, ये जो चपरासी जो आदेशपाल जो पद है उसका 18 से 37 वर्ष, और बाकी सब में 21 से 37। ग्रेजुएशन अपेयरेंस पर डाल सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। अपेयरेंस हालांकि उम्मीद कम है। ये फाइनली वैकेंसी। हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट में? तो ये सीखें, ये अभी इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्पीड दिया हुआ है। लेकिन स्टेनोग्राफर वाले में दिया हुआ 30 है जो कि, और रीडर वाले में 30 हिंदी में और 40 अंग्रेजी में। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? तो निश्चित रूप से कंप्यूटर जहाँ ज्ञान है वहाँ पर चाहिए। एज तो मैंने बता दिया। फॉर्म ऑफलाइन फिलअप होगा कि ऑनलाइन? उम्मीद है पूरी तरह ऑनलाइन होगा, क्योंकि पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसका पैटर्न क्या है ये मैंने अभी बताया कि समूहगत पद के लिए जो कि वही 85 अंक रहेंगे, जिसमें हिंदी, ये अंग्रेजी और गणित रहेंगे। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधी भर्ती का मतलब हो गया जो विज्ञापन जो निकलता, नए लड़के जो भरे जाते हैं, वो हो गया। प्रमोशन से क्या होता है? 2 पद होते हैं, प्रमोशनल पद और सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती का जो पद है, मान लीजिए उसमें बांट दिया जाता है, 100 सीट है तो 75% सीधी भर्ती, तो कहीं 25% जो कि प्रमोशनल। तो ये सीधी भर्ती मतलब आपको एग्जाम लेकर है जो कि परीक्षा, नए लड़के, फ्रेश लड़के इसमें बहाली होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं, बिल्कुल 100% जो है सरकारी है। फीस कितना रहेगा? तो बीएसएससी या बीपीएससी, हालांकि ये पिक्चर क्लियर होगा आपको भी। क्लर्क की सैलरी क्या होगी? हाँ, सैलरी वही होगी जो 1900 ग्रेड पे की है। हालांकि हो सकता है चेंज हो, लेकिन उम्मीद है वही 1900 ग्रेड पे जो बीएसएससी निकालती है वही रहेगा। 1900 ग्रेड पे 27,000 के आसपास है जो कि निकलेगा। 12th का कोई फॉर्म नहीं है क्या? नहीं,
12th पर कोई फॉर्म नहीं है, एक मैट्रिक पर है और एक 3 गो ग्रेजुएशन पर है। गवर्नमेंट जॉब है, पूरी तरह गवर्नमेंट जॉब है। एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम में आएगा पेपर, निश्चित रूप से हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बिहार में दोनों भाषा में इसलिए दोनों आएगा। इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड दिया ही नहीं, अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 30। बिहार स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं जनरल की सीटों पर बिहार में भर सकते हैं। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस है जो कि आपको विज्ञापन योग्यता मैंने बता दिया, जितने क्लर्क का, रीडर का और स्टेनो का ग्रेजुएशन चाहिए और आदेशपाल का मैट्रिक चाहिए। इसका एग्जाम कब होगा? पोस्टिंग और सैलरी पर भी वीडियो बनाए। तो पोस्टिंग है जो कि जहाँ जहाँ व्यवहार न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, वहाँ पर पोस्टिंग होगी। कौन सा फॉन्ट है जो कि क्लियर रहेगा? तो ये जो है आपको क्लर्क वाला पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा बेहतरीन मौका है और इसमें उनके लिए झटका हो सकता है जो जीएस की है, जो कि तैयारी करते हैं, जिनके मैथ, हिंदी और अंग्रेजी अच्छी है, क्योंकि ये कोर्ट की वैकेंसी है, इसीलिए जो कि। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है कि। तो साइबर क्राइम के दिनों में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है। तो 405 नए पद है जो कि किए गए हैं सृजित, मतलब ये नए पद है, क्या क्या का है उसको देख लेते हैं। साइबर रोकथाम के लिए जो कि 49 पदों के आर्थिक इकाई साइबर 49 पदों का सृजन। डीआईजी और एसपी के 2 पद बनाए गए हैं, एसपी का 1 पद है। इसके अलावा डीएसपी के 4, इंस्पेक्टर के 4, इंस्पेक्टर प्रवाचक के 3, सब इंस्पेक्टर के 4, सिपाही के 20 और चालक सिपाही के 7 पद है जो कि बनाए। टोटल है जो कि 405 पद है जो कि सृजित किए गए हैं। और ये जो है इसके लिए 60 पदों का सृजन के बाद साइबर अपराध के लिए 296 पद बनाए गए हैं। सो साइबर क्राइम और ये सब के लिए जो है ये भी बनाए गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। और क्या खबरें हैं ये मैंने बता ही दिया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट खबर है जो खासकर बिहार सरकार में आना चाहते हैं, जहाँ बायोमेट्रिक लग गई है वहाँ पर है। सरकारी कर्मी 1 घंटा अगर लेट पहुँचे तो कट जाएगा आपका आधा वेतन। तो परेशान, 1 घंटे अगर देर से बनते हैं तो आधा दिन का वेतन कट जाएगा। ये चिट्ठी जो कि कल ही जारी हुआ। सभी सरकारी सेवकों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम पर जो कि बनाना है। उसमें क्या रहता है, अंगूठा दबाना पड़ता है, उसमें टाइमिंग रहती है और ये नेट से कनेक्टेड रहता है। उन कर्मचारियों को तरफ जो आदतन देर से बार उपस्थिति अनुशासनिक कार्रवाई शुरू। 1 घंटा देर से पहुँचने वाले को आधा दिन की छुट्टी दर्ज किया जाएगा, मतलब आधा दिन आपका ख़त्म हो जाएगा। अधिकारियों कर्म सरकार है जो कि परेशान, महीने में 2 दिन से देरी आने की मिलेगी छूट, लेकिन लेनी होगी अनुमति। तो किसी भी अधिकारी को कर्मचारी को महीने में सिर्फ 2 दिन देर से कार्यालय आने की छूट, लेकिन इसके लिए भी पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार या सक्षम प्राधिकार के निर्देश अगर कोई सेवक न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान आदि तो उन्हें देर से आने पर भी दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये जो है आपको मतलब कि अगर आप लेट से आते हैं तो अच्छी पहल है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में जनरली लेट लतीफ़ी का शिकायत था वो अब खत्म होगा। तो ये जो है आपका वेबसाइट भी है और इसको आप है जो कि देख लें। यही है जो कि आपका वेबसाइट है। और झारखंड में एक खबर है उसको भी मैं बता देता हूँ। झारखंड के +2 विद्यालयों में है जो कि झारखंड के 39 राजकीय बालिका व बालिका +2 इन प्राचार्य की नियुक्ति की जाएगी। इन +2 झारखंड बनने के बाद 576 है जो कि +2 स्कूलों में प्राचार्य पद के सृजन के बाद है जो कि ये नियुक्ति होगी। ये मिलेगा कितना, 78,800 वेतन, 7600 ग्रेड पे का ये रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।